How are you? This is Amit Yadav, your biology teacher. बेटा आज हम स्टडी करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली फीमेल में होने वाला एक चेंज है, ठीक है। इट इज द साइक्लिक इवेंट, इट इज साइक्लिक इवेंट दैट अकर्स इन फीमेल, ठीक है। अब बेटा फीमेल में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कब स्टार्ट होता है? व्हेन के लिए हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये जब स्टार्ट होता है उस समय इस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। तो बेटा प्यूबर्टी क्या होती है? वह एज होती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है फीमेल में, तो वो क्या होता है? प्यूबर्टी होती है। और ये कौन सी ईयर होती है? ये होती है 10 to 12 ईयर्स। जब फीमेल 10 से 12 ईयर की होती है उस समय एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, फर्स्ट कमेंसमेंट, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मेनआर्की। क्या बोलते हैं इसको? मेनआर्क। तो बेटा मेनआर्क क्या होता है? फर्स्ट commencement of menstrual cycle। समझ में आई बात? और यहां एक और वर्ड यूज करते हैं menstruation। फर्स्ट commencement of menstruation is known as menarche, ठीक है। और जब ये स्टॉप हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बेटा ये स्टॉप कब होता है? ये होता है जब वो फीमेल 45 to 50, ये अलग अलग बुक का डाटा है, अलग अलग देश में अलग अलग टाइप से होता है, क्योंकि वहाँ क्लाइमेटिक चेंजेस अलग होते हैं। तो फीमेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी अलग अलग होती हैं, इसलिए ये हम 45 से 55 भी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर 40 to 45 भी हम कंसिडर करते हैं, सॉरी 45 यस, और 50 ईयर्स भी हम कंसिडर करते हैं। तो ये जब स्टॉप हो जाता है तो इसको बोलते हैं मेनोपॉज, और जब स्टार्ट होता है तो क्या बोलते हैं? मेनार्की। अब बात आती है सर कि मेंस्ट्रुएशन है क्या? आपने बता दिया भी स्टार्ट होता है स्टॉप होता है, लेकिन है क्या? तो ये मेंस्ट्रुएशन क्या है हम ये देखते हैं, ठीक है बेटा। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है कि फीमेल में जब साइक्लिक चेंज होता है तो उसका जो यूट्रस है और यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर क्या होता है? एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है। क्या होती है उसमें? ब्रेकेज। और ब्रेक होने से क्या होती है? यहां से ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? यहां से ब्लीडिंग होती है, and this is known as, bleeding is known as menstruation. It contains blood and unfertilized egg। ये ध्यान दें बेटा, ये क्वेश्चन अनफर्टिलाइज्ड एग, ब्लड along with unfertilized egg, ये फ्लूइड बाहर आता है और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। और इस प्रोसेस के द्वारा जो फ्लूइड बाहर आता है, फ्लूइड दैट कम्स आउट is known as menstrual fluid, menstrual fluid, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था इसका। अब हम स्टडी करते हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कितने दिन का होता है और कौन कौन सी इवेंट होती हैं। ये 28 डेज का पीरियड है बेटा, 28 to 29 डेज का एक ये पीरियड है। इस दौरान जो जो चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। और इस दौरान ओवरी जैसे फीमेल में दो होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। फर्स्ट मंथ की बात कर लें, अगर मान लें हम राइट ओवरी काम कर रही है, ठीक है, तो नेक्स्ट सेकेंड मंथ में क्या होगा? लेफ्ट काम करेगी, ठीक है। इसका भी हम रीजन देंगे क्यों करेगी और जरूरी भी कैसे है। चलिए अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा कितने दिन का बताया? 28 to 29 डेज का।
एक मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एक टाइम पीरियड है, और 1 महीने का जो ये टाइम पीरियड है हम इसको स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वो स्टेज हम कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 4 स्टेजेस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस। जो फर्स्ट स्टेज है वो है मेंस्ट्रुअल स्टेज, ठीक है। तो बेटा मेंस्ट्रुअल स्टेज और फेज बोल दो इसको आप, ठीक है। फेजेस कितने इसमें? 4। तो फर्स्ट फेज हम इसको डिवाइड करते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से हम इनको स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल जो फेज है इसमें क्या होता है और ये कितने दिन का होता है? जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो बेटा 1 से लेकर 3 दिन तक, ये 5 दिन भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 डेज ऑफ 28 डेज। इट मीन्स 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो पीरियड है फीमेल में, उसमें से 28 डेज में से अगर हम डे को डिवाइड करें तो 1 से 3 दिन तक क्या रहेगा? मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज अभी हमने बताया था बेटा, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या बताया था हमने? ब्लीडिंग बताया था, तो ठीक है। और वो ब्लीडिंग होती क्यों है? तो इसमें क्या होता है कि हार्मोनल चेंज होते हैं। तो एक सीक्वेंस बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे सीक्वेंस में याद हो जाएगा, एक ट्रिक है ये, ठीक है। एस्ट्रोजन, ठीक है, LH सीक्वेंस रखना बेटा, सीरीज में मैं जैसे लिख रहा हूं, और प्रोजेस्ट्रॉन। इन हार्मोन्स का लेवल रिड्यूस हो जाता है। कुछ समझ में आया? वो कैसे होगा वो भी बताएंगे। क्या होता है इस फेज में? एस्ट्रोजन, LH और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। क्या हुआ कि जो लेवल है हार्मोन्स का रिड्यूस हुआ, इसकी वजह से एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस डीजनरेट्स। क्या बताया बेटा? डीजनरेट्स। एंडोमेट्रियम क्या हुआ? टूटा, और टूटने से क्या हुआ? इट लीड्स टू ब्लीडिंग, इट्स लीड्स टू ब्लीडिंग। तो ये चेंज हुआ है, साइक्लिक जो चेंज हुआ है ये कहां हुआ है? यूट्रस के भी कौन से हिस्से में? एक सेकेंड आप यहां देखिए, इट इज यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस की, जैसे हमने सेक्स रिप्रोडक्शन में फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपको बताया था, ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये क्या है? पेरीमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम, और लास्ट में क्या है? एंडोमेट्रियम, है ना। तो ये कहाँ चेंज हो रहा है? ये जो साइक्लिक चेंज है ये किस में हो रहा है? ये एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ये एंडोमेट्रियम यहां से टूटा, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने से ये क्या हुआ? यहां से ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। तो ये थे साइक्लिक चेंजेस इन फर्स्ट स्टेज, दैट इज द मेंस्ट्रुअल स्टेज ऑफ द फीमेल के यूट्रस में। यूट्रस के किस पार्ट में? एंडोमेट्रियम में। सेकंड जो फेज है वो होता है प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज, और इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज ऑल्सो, ठीक है। ये देखो बेटा 6 से लेकर के 14 डेज ऑफ 28 डेज के लिए होता है। 6 से लेकर के 13 दिन तक, 14 दिन तक भी हो सकता है ये, इज ऑफ 28 डेज। तो इस दौरान क्या होता है? अब एक एक हार्मोन का लेवल आप इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो हम यह बताएंगे कि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेज। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ है। अब एस्ट्रोजन के लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम टूटा था ना, डीजनरेट हुआ था, अब ये क्या हो जाएगा? रीजनरेट। तो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट, और रीजनरेट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए एज यूजुअल ऊपर क्या हुआ था? डीजनरेट, डीजनरेट होने से क्या हुआ? ब्लीडिंग। लेकिन अब क्या हो गया? रीजनरेट, और रीजनरेट से क्या हो गया? एंडोमेट्रियम हो वो
ठीक होने लग जाएगा और ब्रीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अब थर्ड जो स्टेज है, फेज है, वो है ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ओव्यूलेटरी जो फेज है ये होता है बेटा 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज। 28 में से जो 14 है इसको हम बोल सकते हैं मिड ऑफ, एट द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यहां क्या होता है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती हैं वो रप्चर होती हैं और ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, यहां क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, और हार्मोन की हम बात कर रहे थे, पहले हार्मोन बता देते हैं। यहाँ एलएच हार्मोन का लेवल, तो एलएच लेवल क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो एलएच का सीक्रेशन जो है मैक्सिमम हो जाता है, दिस इज नोन एज एलएच सर्ज। तो हम एलएच सर्ज की हम बात कर ले, व्हाट इज एलएच सर्ज, तो हमारा आंसर होगा बेटा कि मैक्सिमम सीक्रेशन ऑफ एलएच हार्मोन एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज एलएच सर्ज, और दिस LH hormone is responsible for ovulation, is responsible for ovulation। अब ovulation क्या होता है, release of ova। हालांकि ये डेफिनेशन सही है, release of ova is known as ovulation, लेकिन यहाँ ova की बजाय हम यहाँ यूज करेंगे एक वर्ड secondary oocyte, secondary oocyte। तो release of secondary oocyte is known as ovulation। ठीक है, अब फोर्थ जो स्टेज है, फेज है, वो है हमारा ल्यूटियल फेज और सीक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज और सीक्रेटरी फेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ल्यूटियल फेज एक्चुअली ये होता है बेटा 15 से लेकर के 28 डेज, मीन्स 15 से लेकर के 28 डेज तक का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, ल्यूटियल फेज। इस दौरान आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन टेक प्लेस। क्या बनता है यहां पर, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो एक्चुअली एक बार फिर देखिए आप, जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल है और सेकेंडरी oocyte ये बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया सेकेंडरी oocyte। ठीक, और जो पीछे का जो पार्ट बच गया इसको हमने क्या कहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, एक तो कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, एक प्रोजेस्टेरोन और दूसरा रिलैक्सिन। पॉइंट क्लियर। तो बेटा यहां क्या बनाया हमने कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विच सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन। अब क्या होता है बेटा, देखिए एलएच एस्ट्रोजन, एलएच प्रोजेस्टेरोन, इन सभी का लेवल कम हुआ था तो एंडोमेट्रियम टूटा था, ब्रेक हुआ था, डीजनरेट हुआ था। अब धीरे धीरे इन सभी का लेवल इंक्रीज हो गया, लास्ट में प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एज यूजुअल, कम हुआ था तो डीजनरेट हुआ, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रीजनरेट। तो एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स एंड रेडी टू रिसीव एंड बिकम थिक एंड रेडी टू रिसीव नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिसीव करने के लिए एंडोमेट्रियम क्या है, रेडी है, थिक हो जाता है। तो ये था बेटा हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन फीमेल के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन, एलएच, प्रोजेस्टेरोन सभी का लेवल रिड्यूस हुआ था तो एंडोमेट्रियम डीजनरेट हुआ, एक बड़ा एंडोमेट्रियम रिपेयर हुआ, एलएच बड़ा, ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन बना, तो एंडोमेट्रियम थिक हो गया, रीजनरेट हो गया एंड रेडी टू रिसीव नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कुछ चेंजेस थे ह्यूमन फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस के एंडोमेट्रियम पार्ट में। होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। कोई पॉइंट क्लियर ना हो या फिर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट
जो वीडियो है आपके पास में पहुंच सके। ओके।